इस यूनिट में हम बातचीत करेंगे बोनसाई के बारे में। बोनसाई क्या है? ये ड्वार्फ यानी कि छोटे साइज की यानी कि बौने साइज के पौधे हैं। आमतौर पर अगर हम देखें बरगद को देखें बहुत बड़ा है, लेकिन बरगद को हम इतना छोटा कर दें कि एज तो बढ़ रही है लेकिन साइज नहीं बढ़ रही उसकी, तो वो फिर बोनसाई कहलाएगा। अगर हम एक 100 साल के बरगद को देखें तो बहुत ह्यूज होता है, लेकिन अगर उसकी बोनसाई बनाएं, उसको छोटा सा बना दें, रिड्यूस कर दें, तो 100 साल का बरगद हो सकता है 2 फीट का ही हो। तो एज तो है 200 साल, लेकिन उसकी ऊंचाई देखें तो ऊंचाई उसकी 1 साल के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे जो रिड्यूस्ड ग्रोथ वाले हैं, स्टंटेड ग्रोथ वाले हैं, आपका ड्वार्फिज्म जिनमें इंड्यूस की जाती है, फोर्सफुल्ली जिनको ड्वार्फ बनाया जाता है और जो प्रोडक्ट फिर बनता है पौधों का, उसको कहते हैं हम बोनसाई। जापान में बहुत लोकप्रिय है बोनसाई, वहाँ काफ़ी आपको बोनसाई देखने को मिल जाएगी। भारत में भी बोनसाई का काफ़ी चलन है, खूब लोग इसकी बोनसाई बनाते हैं और इसके अंदर सीड बनाई जा सकती है। बोनसाई जो सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है वो लगती है फाइकस ग्रुप में, यानी फाइकस बंगालेंसिस बरगद, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, फाइकस इलास्टिका रबर प्लांट, फाइकस बेंजामिना, फाइकस निटिडा। तो ये तरह तरह के जो फाइकस हैं इनकी बहुत अच्छी बोनसाई बनती है। इसी तरह कुछ कॉनिफर्स हैं, उनकी भी बहुत अच्छी बोनसाई बनती हैं। ये जो अपना लेमन ग्रुप है जिसमें मौसमी वगैरह हैं, संतरे वगैरह हैं, ऑरेंज, इनकी भी बोनसाई बनती है। तो कुछ ग्रुप हैं जिनकी बोनसाई बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो बोनसाई हम किसी की बना सकते हैं, तो बोनसाई बनाने के कुछ खास तरीके हैं। अगर हम किसी भी पौधे को फुल न्यूट्रिशन देंगे, यहाँ एक देखिए मेरे पास पीपल का पौधा है, बड़ी सारी थैली है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है। अगर इसको पूरे न्यूट्रिशन का उपयोग करने देंगे तो ये अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बौना कहाँ रहा? तो किसी तरह इसके न्यूट्रिशन को कम करना है। अगर भोजन कम है, न्यूट्रिशन कम है, तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता। लंबाई की ग्रोथ और मोटाई की ग्रोथ बेहिसाब नहीं कर सकता, वो सोच समझ के करेगा। लंबाई में भी कम बढ़ेगा, मोटाई में भी कम बढ़ेगा, कुल मिलाकर वो ड्वार्फ रहेगा, बौना रहेगा और बोनसाई तैयार। तो इस तरह के जो पौधे हैं आपको बरगद पीपल के, जो किसी थैली में हैं या किसी दीवार पर उग रहे हैं या किसी ब्रिज पर उग रहे हैं, किसी कैनाल पर उग रहे हैं, तो वहाँ आप अगर उन पौधों को देखें वो एक तरह से हाफ बोनसाई तो बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पानी इतना है नहीं, न्यूट्रिशन इतना है नहीं, काफ़ी समय सूखे में रहना पड़ता है, तो वो नेचुरल बोनसाई बन जाते हैं। अगर उन पौधों को हम उखाड़ लाएं या घरों की छत पर मोरे में कहीं उगा हुआ बरगद पीपल, उसको हम उखाड़ लाएं, तो ये बोनसाई के लिए बहुत फिट होते हैं। और अगर ऐसे पौधे नहीं भी मिल रहे तो आप किसी गमले में बहुत सारे बरगद पीपल के बीज डाल दीजिए, उनको उगने दीजिए और फिर उनकी बोनसाई बना लीजिए। अब बोनसाई बनाने का एक तरीका है। गमले कई तरह के हैं, गमले बड़े भी होते हैं। एक विशेष तरह का गमला जो बोनसाई में काम आता है, उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, जस्ट ट्रे जैसा होता है। यहाँ मेरे पास एक प्लास्टिक की ट्रे है, ये भी ऊंची है, इसको भी और किससे आधा ही करो, यानी कि लगभग 1-1.5 इंच ऊंची ट्रे। तो 1-1.5 इंच में कितनी मिट्टी आएगी? बहुत कम मिट्टी आएगी। तो जब मिट्टी कम रहेगी तो पौधे को खाने के लिए, पीने के लिए बहुत कम न्यूट्रिशन मिलेगा, अपने आप बौना रहेगा। जितना बड़ा गमला लेंगे पौधे का न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़वार करेगा। तो कुल मिला के ये है कि उसका जो पॉट है वो छोटे से छोटा रखा जाए, शैलो से शैलो रखा जाए, ताकि मिट्टी कम होगी तो पोषण कम मिलेगा, पोषण कम मिलेगा तो अपने आप ड्वार्फ रहेगा। यहाँ मैं इस प्लास्टिक के ट्रे को यूज कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ी बड़ी है, ये इससे भी छोटा होना चाहिए। और ये जो बरगद पीपल का पौधा है थैली का, इसकी मैं अभी बोनसाई बनाऊंगा कि किस तरह देखिए बोनसाई बनाते हैं। बोनसाई बनाने के लिए मैं इस पौधे को बाहर निकालूंगा, इसकी रूट को मैं एक्सपोज कर दूंगा। इसको थैली से मैं बाहर निकाल रहा हूं, इस पौधे को मैं बाहर निकाल रहा हूं। इसकी सारी मिट्टी को मैं हटा दूंगा और इसकी जड़ को मैं एक्सपोज कर लूंगा। जड़ को तोड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, पूरी जड़ मेरे हाथ में आ जानी चाहिए। ये पौधा मेरे पास आ गया है, अब मुझे इसकी बोनसाई बनानी है। आपने देखा होगा बरगद पीपल चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों की दरारों में, चट्टानों के ऊपर। तो पत्थर पे अगर बरगद पीपल उगता है तो कितना सुंदर लगता है। आपके घर में एक छोटी सी चट्टान पे अगर बौना होके कोई बरगद पीपल उग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। तो आप देखिए मैं वही रूप दूंगा इसको। तो आप कोई भी एक चट्टान ले आए,
जो बेतरतीब हो। सफ़ेद पत्थर भी हो सकता है। अगर कोई पोरस पत्थर चट्टान हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि पोरस चट्टान पानी काफ़ी सोख लेती है। अब इसके ऊपर मैं इसको यहाँ जमाऊंगा, लेकिन यहाँ जमाऊंगा तो ये जमेगा कैसे, ये तो गिर जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक तार की वजह से या धागे की मदद से मैं इसको इस पर बांध दूंगा। तार को भी यूज कर सकता हूं। ऐसा तार लीजिए जो थोड़ा सा मुलायम हो, जिससे किसी चीज पे लपेटा लपेटी कर सकें, ऐसा आपको तार काम में लेना है। आप इसमें तार भी लपेट सकते हैं। आप इसमें इसकी रूट को आप एक धागे से भी बांध सकते हैं। अलग अलग रूट को अलग अलग बांधिए। इस रूट के ऊपर स्प्रिंग की तरह धागा या तार आप लपेट लीजिए, ताकि ये सारी रूट आपके बस में रहे। आप इसको इस चट्टान के ऊपर थोड़ी फ्लैट रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया, और इस चट्टान के ऊपर इसकी रूट को नीचे से लीजिए। धागे या तार को आप इस तरफ से लाइए, इसके ऊपर इसको थोड़ा सा बांध दीजिए। इसकी जितनी भी रूट है सभी रूट को इसके चारों तरफ लपेट दीजिए। जैसे मैंने इधर से लपेटा है, इसी तरह इसकी सारे धागे से और इसकी सारी रूट को इसके ऊपर फैला दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, ताकि चारों तरफ, जैसे पंजे में, किसी के पंजे में तारा मछली के 5 टांगों के बीच में कोई चीज पकड़ ले, इस तरह सारी जड़ें इस चट्टान को पकड़ लेंगी। और अब इसको मुझे इसमें टिका देना है, ये खड़ा रहना चाहिए। जड़ें चारों तरफ से हो गई हैं। अब इसमें जो मुझे मिट्टी काम में लेनी है वो कम मिट्टी भरनी है। ज़्यादा मिट्टी भरेंगे तो ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा खाना मिलेगा ये तो फिर लंबा हो जाएगा। हमें तो इसके लिए कम मिट्टी का यूज करना है, ताकि इसको खाना कम से कम खाना मिले। और अब इसमें मैं इसको जमा रहा हूँ। इस चट्टान को नमी मिले तो मैं कुछ कोयले के टुकड़े, लकड़ी का कोयला और थोड़े ईंट के टुकड़े भी इसके आसपास और रख दूंगा, क्योंकि कोयला और ईंट पोरस होते हैं, वो नमी सोख के रखते हैं, नमी सोखते हैं। और उनके तो इससे क्या होगा, वो पानी को सोख के इसको गीला रखेंगे, ये सूखे नहीं है। अब मेरे पास ये मेरा पौधा तैयार है, जिसके आसपास मैंने काफ़ी कम मिट्टी को काम में लिया है, ताकि इसको ज़्यादा पोषण नहीं मिले। अब मैं क्या करूँगा, ये लग गया है। जब पानी कम होगा, ये पानी भरा नहीं रहना चाहिए, जैसे पौधे को कम पानी, बस मिट्टी गीली रहनी चाहिए। इतना इसमें मिट्टी होनी चाहिए कि ये मिट्टी गीली रहे। पानी भरेंगे तो पौधा सड़ जाएगा। ये ट्रे में पौधा लग गया है। मैं इसमें कुछ नदी के गोल पत्थर भी लाके जमा सकता हूँ। गोल गोल पत्थर लगा दूंगा तो वो सुंदर भी लगेगा ये बोनसाई। अब ये एक काम हो गया, एक काम और करना है। इसकी शाखाएं मैं चाहूं उधर फैलें, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये तार है, इस तार को इसकी शाखाओं पे लपेटूंगा मैं। ये नरम तार है, इसकी शाखा पे थोड़ा सा मैंने लपेटा। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि मैं जिधर मोड़ूंगा उधर ही शाखा मुड़ जाए, क्योंकि तार मुड़ जाएगा, शाखा नहीं मुड़ रही है। तो तार लगाकर मुझे ये फायदा हुआ कि मैं शाखा को किधर भी मोड़ सकता हूं। अब जरा यहां देखिए, ये शाखा ऊपर है, लेकिन मैं तार के द्वारा वायरिंग कर रहा हूं, हल्का हल्का इसको स्प्रिंग में ले रहा हूं। फिर देखिए, मैं मेरी जिधर इच्छा होगी उधर मैं इसको ले आऊंगा, ताकि किधर भी ब्रांच को मैं मोड़ सकूं। अब मैं देखिए इसको तार को मोड़ रहा हूं, ये झुक गई। इस तरह से शाखाओं को मैं अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल पर घुमा दूंगा। जब ये थोड़ा मोटा होगा तो ये शाखा अपना आप मुड़ी की मुड़ी रह जाएगी। 2-3 दिन में ये मुड़ना सीख लेगी। जब ये शाखा मुड़ना सीख लेगी, मैं धीरे धीरे इस तार को हटा दूंगा, तार हटा दूंगा। अब ये शाखा अपना आप मुड़ी रह जाएगी। अब मुझे मोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि तार ने उसको मजबूर कर दिया था कि वो उधर ही मुड़ी रहे। तो इस तरह जो शाखाएं बेतरतीब हैं, मैं उन शाखा को चारों तरफ से फैलाकर इसको एक बैलेंस का रूप भी दे सकता हूं,
या सारी शाखाओं को एक तरफ मोड़ के मैं फ्लैग जैसा भी बना सकता हूँ। एक तरफ कोई शाखा नहीं रहे, एक तरफ सारी शाखाएं हैं। मेरा जो इच्छा है मैं उस तरह से इसको बना सकता हूँ। ये एक मेरा, अब ये मैंने इसको छोड़ दिया। जब देखा पानी की कमी है, हल्का सा इसको पानी पिला दिया। फिर देखा 2-4 पानी कमी हो गए, हल्का सा फिर पानी पिला दिया। इसको मैं धूप में रखूंगा क्योंकि धूप चाहिए इसको। अब इसको खाना कम मिल रहा है, धीरे धीरे लंबाई बढ़ेगी, धीरे धीरे मोटाई, एज बढ़ रही है, लेकिन साल भर के बाद में ऊपर से ये 2-3 अंगुल बढ़ेगा, 2-3 कम रहेगा। अगर आपका पौधा ज्यादा जा रहा है तो आप इसको ऊपर से काट सकते हैं ताकि ये लंबाई नहीं बढ़ाए, शाखाएं बढ़ाए। तो टॉप काट देंगे तो ये शाखा निकलना शुरू हो जाएगी, तो और हम शाखाओं को फैला सकते हैं। इस तरह इसकी लंबाई को कंट्रोल रखना है। फिर अगर कोई शाखा ज्यादा बढ़ रही है, हम उसको काट सकते हैं, काट के, ताकि वो और शाखाएं साइड में निकाले। यानी कुल मिलाकर इसकी लंबाई को रोके रखना है, मोटाई को रोके रखना है। और थोड़े समय में आप देखेंगे तो आपके बाकायदे, जो पहले तना हरा दिखाई दे रहा था, अब उस पर छाल आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काफी एज है, दिखने में छोटा है लेकिन बहुत उम्र वाला है। इस तरह से इसकी एक बॉन्साई हमारी तैयार हो जाएगी। इस पौधे को देखिए, ये फाइकस निटिडा की बॉन्साई है। काफी मोटा हो गया है, ये कई साल पुराना है, ये 5-6 साल पुराना है। लेकिन ऊंचाई देखिए, इसकी जमीन से देखें तो लगभग 40 सेंटीमीटर, गमले में से देखें तो लगभग 25 सेंटीमीटर की ये ऊंचाई है। और इसकी शाखाओं को चारों तरफ मोड़ दे, ऊपर से देखिए यहाँ काटा हुआ है, यहाँ से काटा है, इसकी बॉन्साई बन गई। अब अगर आप 20 साल बाद भी आएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। समय 20 साल, ऊंचाई क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से हम इनके पौधों को हम इनकी बॉन्साई बना सकते हैं। अब इसकी क्या एज है, हम एक किसी फॉइल में लिखकर यहाँ टैग भी लगा सकते हैं, ताकि ये लटका भी सकते हैं फॉइल में, एल्यूमिनियम की फॉइल में, ताकि इसकी डेट का पता है कि किस डेट से हमने बनाना शुरू किया। तो अगर हम ऐसी कोई नर्सरी स्टार्ट करते हैं, बॉन्साई बेस्ड नर्सरी, तो रूफ टॉप नर्सरी अपन बना सकते हैं। घर की छत छोटी सी, जमीन है ही नहीं, बॉन्साई के लिए जमीन कितनी सी चाहिए, थोड़ी सी जमीन चाहिए। तो आप आपकी छत पर बॉन्साई की नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने एक साल में, ज़्यादा नहीं, आपने एक साल में सिर्फ 200 पौधे बेचे। एक पौधा बॉन्साई का 1000 रुपये से कम नहीं जाता है। 200 को 1000 से गुणा कर दिए तो आपके देखिए, आपका 20,000 रुपया, आपका 2 लाख, 20,000 नहीं, 2 लाख रुपया हो रहा है। 200 पौधे बेचने का 2 लाख, तो हमारी 2 लाख को 12 से अब डिवाइड करिए तो एक महीने में हमारी कितनी इनकम हो गई है, 12 दूनी 24, यानी कि 20,000 से थोड़े कम हुई है ना। 15 और 20,000 के, अगर 15,000 होती तो 12 महीने में 20,000 होती तो हमारा 12 दूनी 24, लगभग 2.5 लाख रुपया हो जाता था। लेकिन 2 लाख हुआ है, इसका मतलब 20,000 से थोड़ी कम, 15 और 20,000 के एक बीच में रह जाती, तो घर 16-17 के आसपास हमारी पर मंथ रह जाती है। और इसमें लागत क्या आई, लागत कुछ नहीं आई है। मैं तो इसे लागत आपका 5% 10% लागत आई है, क्योंकि एक ही गमले में बहुत सारे पौधे उगा लिए, तैयार होते रहे गुच्छा का गुच्छा, उनको अलग अलग करके हमें बॉन्साई बनानी है, छोटी छोटी ट्रे खरीदने। इस तरह से आप बॉन्साई, नदी में जाकर गोल भाटे अलग अलग रंग के लिए आइए, उनको इस गमले में सजा दीजिए, तो आपकी बॉन्साई अच्छी लगेगी। एक रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं, यार एक नंबर डाल दें, रजिस्टर में लिख लें, नंबर 1 पौधा इस तारीख से शुरू हुआ था, तो हम अपने क्लाइंट को उसकी एज बता, ऑथेंटिक एज बता सकते हैं। तो इस तरह से पौधे को जब लगेगा इतना छोटा, और ये 20 साल का पौधा है, ध्यान रहे बॉन्साई में जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। इसमें हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज कितनी है, एज जितनी बढ़ती हुई चली जाएगी। 1 साल आपने रख लिया तो आप आंख बंद करके 1 साल के पौधे पे 500 रुपये और बढ़ाते जाइए। तो इस साल 1 साल और रख लिया, 500 रुपये बढ़ गए, अगले साल रख लिया 500 रुपये आप बढ़ाते चलिए। इस तरह बॉन्साई बहुत महंगे महंगे, कई बॉन्साई 20-20, 30-30 हज़ार रुपये तक में चली जाती हैं। तो इस तरह से आप बॉन्साई की नर्सरी लगा सकते हैं, बॉन्साई बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसका पैसा चार्ज कर सकते हैं, बॉन्साई का डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रदर्शनियां लगा सकते हैं आप कहीं भी, और आप नाम कमा सकते हैं। तो ये मैंने बॉन्साई की एक टेक्निक सिंपल सी बताई। यहां देखिए सिंगल प्लांट से बॉन्साई बन रही है। आप एक ही प्लांट से बहुत सारे पौधे तैयार करना चाहते हैं,
तो उसकी मैं विधि बताता हूँ। आप इस पौधे को तार से लपेटकर, तार को मोड़कर इसको लेटा दीजिए, ऐसे लेटा दीजिए, खड़ा मत रखिए, और इसका सिर काट दीजिए, तो सारी शाखाएं निकलकर ऊपर फुटान करेंगी। और एक सीरीज में मान लीजिए 10 पत्तियां, तो 10 नई शाखाएं आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। तो 10 शाखाओं की बॉन्साई होगी, एक ग्रुप दिखाई दे, एक लाइन में आपको दिखाई देगा। तो आपको और इम्पैक्ट रहता है, इससे आपको इम्पैक्ट पैदा करना है तो पौधे को मजबूर करके तार से वायरिंग करिए, उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल करते ही इसकी पत्तियों की, ये इसके ऊपर है ही, और जहाँ शाखाएं सब ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, क्योंकि इसकी शाखाएं चाहे पुरानी हो या नई, ये सब लाइट की तरफ निकलना चाहती हैं। नीचे वाली भी मुड़ के ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो सारी जब शाखाएं खड़ी हो जाएंगी, नई शाखाएं, क्योंकि टॉप काट दिया है, टॉप काटने को कहते हैं टॉपिंग करना। टॉपिंग कर दिया तो हर पत्ती की गोदी में से एक शाखा नई निकलेगी और सीधी ऊपर की तरफ जाए, तो जितनी पत्तियां हैं उतने ही नए पौधे आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। आप एक चीज और कर सकते हैं, जब सारे पौधे खड़े हो गए तो इस पूरे लेटे हुए पौधे को पूरी ट्रे में छुपा दीजिए, ताकि ये पता नहीं लगे कि एक ही स्टेम से निकल रहे हैं। उसको मिट्टी में, और आपका जो नदी, इसके रिवर, इसके जो पार्ट के जो स्टोन है, उनसे उसको छुपा दीजिए। छुपाने से ऐसा लगेगा ये 5 पौधे 4 सीधे जमीन में से, यानी ट्रे में से निकल रहे हैं। तो आपका एक फॉरेस्ट का इम्पैक्ट आएगा, सिंगल ट्री का नहीं, फॉरेस्ट का इम्पैक्ट, एक पैच का इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से आप आपकी जो बॉन्साई हैं उनको कई रूप दे सकते हैं, कई शेप दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो आपका बरगद की बॉन्साई है उसमें आप जड़ें भी निकाल सकते हैं। जड़ें कैसे निकालेंगे? जो आपकी बॉन्साई खड़ी हुई है और ये जो शाखा साइड में जा रही है, वर्षा ऋतु में आप क्या करें, उसके नीचे की तरफ एक कट लगा दें, नीचे की शाखा में छोटा सा चाकू से कट लगा दें, छाल को छील दें, और उस छाल के नीचे आप एक टेस्ट ट्यूब में पानी भर के उसके साथ यहाँ बांध दें। तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब नहीं है घर में तो कोई भी बोतल, प्लास्टिक की छोटी मोटी बोतल में पानी भर के इसका टच करके इसके साथ लटका दें, सपोर्ट लगा दें। इस घाव से जड़ निकलना शुरू हो जाएगी, पानी में घुसेगी जड़। जैसे जैसे जड़ आगे बढ़ती जा रही है, टेस्ट ट्यूब या उस बोतल को थोड़ा नीचे करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं, जड़ और लंबी होती चली जाएगी। और कुछ दिन फिर ऐसे ही रखें। जड़ जब थोड़ी मोटी हो जाए, उस टेस्ट ट्यूब या उस बोतल को हटा दीजिए और उसकी जड़ को नीचे की मिट्टी में घुसा दीजिए। तो चारों तरफ आपकी जो जड़ें हैं निकल कर मिट्टी में घुस जाएगी। तो आपको बूढ़ा बरगद दिखाई देगा, जिसमें तने के साथ साथ जो हवा में जड़ें लटकती हैं, वो छोटे से बच्चे में आप मजबूर कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जड़ निकालकर आप आपकी ट्रे में लगा दीजिए। जब आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप एक चीज और कर सकते हैं, इस ट्रे की बजाय थोड़ी सी हल्की सी बड़ी ट्रे ले सकते हैं। तो आप वर्षा के सीजन में उसको बदलें, गर्मी के सीजन में नहीं बदलने। अगर गर्मी के सीजन में ट्रे बदलेंगे तो आपकी बॉन्साई सूख सकती है, डैमेज हो सकता है। जो वर्षा का सीजन हो, क्लाउडी डे हो, थोड़ा थोड़ा रिमझिम होने लगी हो, उस समय आप आपके शैलो ट्रे के, छोटी ट्रे की बॉन्साई को निकालकर बड़े ट्रे में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वो पत्थर यूं का यूं आ जाए। बड़ा चट्टान लेना है तो आप बड़ी चट्टान में ले सकते हैं। धीरे से नीचे से जड़ को खोलें, थोड़ी बहुत टूटेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।